चैप्टर 3 श्लोका 1। हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्रे करेंगे कि उनको चैंटिंग ऑफर की, क्लास ऑफर किया, उनकी मर्जी से, उनके हुक्म से हम सब इकट्ठा हुए हैं और गीता की चैंटिंग कर रहे हैं। ओके, कौन चैंटिंग करेगा? अर्चना मैम। अर्चना मैम, वुड यू लाइक टू चैंट? नहीं, ठीक। मैं मैं बोलूं? बोल लीजिए। ये पहला श्लोक से बोलना ना, चैप्टर 3 का। हाँ, आपको मेरे बाद रिपीट करना है। अच्छा, आपके बाद रिपीट करना है क्या? ठीक है, जी कोई हाँ बात जी। नहीं। ठीक है। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। जायसी जयायषि चेत कर्मणस्ते एते कर्मणस्ते मता बुद्धिर मता बुद्धिर् जनार्दन जनार्दन तत्किम तत् किम कर्मणि कर्मणि घोरे माम मोरे माम नियोजयसि पूजयसि केशव। केशव। कटु व्यामी यामि श्रेणेव श्रेणेव वाक्येन वाक्येन बुद्धिं बुद्धिं मोहय मोय सीव मे इव मे तदेकं तदेकं वद निश्चित्य पद निश्चित्य येन येन श्रेयो तेयो हमाप्नुयाम। समाप्नुयाम्। श्लोका 3। श्री भगवान उवाच श्री भगवान् उवाच। लोकेऽस्मिन् लोकेऽस्मिन् विविधा द्विधा निष्ठा निष्ठा पुरा प्रोक्ता पुरा प्रोक्ता मया नघ नघ ज्ञानयोगेन योगेन सांख्यानां ख्यानां कर्मयोगेन कर्मयोगेन योगिनाम्। योगिनां श्लोका 4। न कर्मणा न कर्मणा मनारंभान् नारम्भान् नैष्कर्म्यम् निष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते शोष्णते न च सम्या न च शन न च संज्ञा। शन्या होगा। हाँ, संज्ञा। संज्ञा, हाँ। न, या में जोड़ देना है। नहीं, स में न, जोड़ना है। आधा न हाँ। को स में लेना है। संज्ञा। सन या को स्पीड थोड़ा तेज बोलना, तो या हो गया। न च संज्ञा अच्छा, संज्ञा सनादेव देव सिद्धिं सिद्धिं समधिगच्छति। समधिगच्छति। थैंक यू। चैप्टर 3। बहुत अच्छा, पढ़ने से तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थैंक यू। सो चैप्टर 3 श्लोका 2 इम्पोर्टेंट श्लोका है। इसका टॉपिक है कंफ्यूशन। तो ये और एक कंफ्यूजन के ऊपर और एक आया श्लोका। चैप्टर 3 श्लोका 2। तो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान जी ने हमें बहुत सारी चॉइस दी है ना। सिर्फ एक टॉपिक पे एक ही श्लोका नहीं दिया है, 3-4 श्लोका दिए हैं। जो मन को भाए वो चैंटिंग कर लो। तो ऐसे ही उन्होंने हर चीज के ऊपर बहुत सारी हमको है ना चॉइस दी है। बहुत सारे हमको क्या बोलते हैं, हम बहुत सारी चीजों में से चुन सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने पूजा यज्ञ, वो आएगा धीरे धीरे अगले चैप्टर्स में। तो हम देखते हैं कि उन्होंने
ऐसा स्ट्रिक्ट रूल कहीं भी नहीं रखा है, कोई भी स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि तुमको 4 बजे ही उठना है और नहा धो के ही पूजा पाठ करनी है। उन्होंने बहुत सरल सरल तरीके बताए हैं कि हम कैसे उन्हें पा सकते हैं, है ना। तो हम कुछ सीखते हैं यहाँ पे कि जो इंसानों ने जो नियम कानून बनाए हैं वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से बनाए, पर कुदरत ने, खुद भगवान ने क्या नियम कानून बनाए वो गीता में लिखा है। तो जब हमें उसका ज्ञान मिलता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस राह में चलें, उसको अपनाएं, है ना, ना कि एकदम जिद्दी होके रहे कि नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी, मैं तो वैसे ही करूंगी। तो एक चीज तो कहीं बहुत सारी चीजें हमने सीखी है, बहुत कुछ डिस्कस भी किया है। तो हमें वही, ये गीता क्या है, ये नियम कानून है कि कैसे हम पूजा पाठ करें, कैसे हम भगवान जी को याद करें, कैसे हम इंसान होना चाहिए, कैसा हमारा बर्ताव होना चाहिए दूसरों के साथ, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, भावना कैसी होनी चाहिए, है ना। अगर यही है गीता के अंदर तो यही असल नियम है। अगर कुछ और अगर आप हटके कर रहे हो इसके अलावा तो वो नहीं है, और अपने आप को उससे निकल के गीता में जो नियम दिखाए गए हैं उस पे चलने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे ट्राई करिए। तो आप सीख रहे हैं शुरू से, तो आपने जो भी नियम अभी तक सुने हैं, तो ऐसे जो भी सुने हैं और उसके हटके आप कुछ कर रहे हो तो अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर से करना। तो ये चैप्टर है कर्मयोग। इसमें कृष्ण भगवान जी पूरा बताते हैं कि हम इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अर्जुन ने चालू किया ये चैप्टर, और पहले 2 चैप्टर अर्जुन के हैं, श्लोका अर्जुन के हैं चैप्टर 3 में। वो अभी कंफ्यूज हो गया है। वो बोलता है कि आपने बोला ज्ञान सबसे बड़ा है, फिर बोलते हो कि कर्म भी सबसे बड़ा है, कर्म भी करो। जब आप बोल रहे हो ज्ञान सबसे बड़ा है तो मुझे ऐसा कर्म करने को क्यों बोल रहे हो जहां पे मुझे अपनों को ही मारना है ना। अर्जुन को तो अपनों को मारना है ना, ऐसे तो अर्जुन ने कई लोगों को मारा है, पर वो अपने नहीं थे, है ना। यहाँ तो खून का रिश्ता है, अपने हैं, गुरु है, मित्र है। तो बोलता है कि जब ज्ञान सबसे परम है, ज्ञान सबसे सुप्रीम है, तो फिर मैं क्यों ऐसे कर्म करूं, इतने कठोर कर्म करने को क्यों कह रहे हो मुझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी बातें। आप 2 तरह की बातें कर रहे हो, एक बार तो बोलते हो कर्म सबसे उत्तम है, फिर दूसरी बार बोलते हो कि ज्ञान सबसे उत्तम है। तो मैं तो है ना टोटली, मैं तो एकदम बौखला गया हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ज्ञान लेने जाऊं कि अपने कर्म करने जाऊं, और कर्म करने जाऊं तो ये इतना खतरनाक युद्ध है, इतना ही डरावना युद्ध है, जहाँ पे मुझे इतने अपने अपनों को ही मारना है, जिनसे मुझे बहुत प्रेम है। मेरा सगा भाई खड़ा है, उसे भी मुझे मारना है। तो ऐसा कर्म करने को कह रहे हो, इतना कठोर कर्म, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ज्ञान सबसे उत्तम है। तो बोलता है मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही मुझे बताओ, एक ही चीज बताना, आप ही मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, मैं कर्म की तरफ जाऊं कि ज्ञान की तरफ जाऊं, और वो बताना जो मेरे लिए हर तरह से ठीक हो, अच्छा हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ युद्ध अच्छा है वो करो, ऐसे नहीं, जो मेरे लिए सब तरीके से अच्छा हो, हर दिशा से अच्छा हो। जो मैं ना, जो ऐसा नहीं था जैसे हम लोग भगवान जी से मांगते हैं ना, कैसे छोटे बच्चे कैसे मांगेंगे, सब मेरे को भगवान जी काम इस कर रहे हैं। बार, सॉरी। तो अगर छोटे बच्चे होंगे तो वो लोग कैसे मांगेंगे कि भगवान जी प्लीज अच्छे मार्क्स दिला देना, पूरे मार्क्स दिला देना, है ना, वो ऐसे मांगेंगे। हम बड़े लोग क्या मांगेंगे, अरे भगवान एक घर दिला दे, एक बंगला दिला दे, गाड़ी दिला दे, पति को प्रमोशन करा दे, खुद जॉब करे तो खुद का प्रमोशन करा दे। तो हम एक एक पर्टिकुलर चीज ही मांगते हैं, करेक्ट। पर यहाँ अर्जुन क्या मांग रहा है कि मेरे पूरी तरह से मेरे लिए जो अच्छा है, मन से, तन से, धन से, हर तरफ से जो अच्छा है मुझे वो बताओ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताओ। ऐसे नहीं कि दो दो चीजें बोल दो साथ साथ में कि तुम ना ज्ञान भी लो और कर्म भी करो, ऐसे मत बोलिए। तो अर्जुन ऐसे विनती कर रहा है कृष्ण भगवान जी से। ये है श्लोका 1 और 2 में, जहाँ पे अर्जुन कृष्ण भगवान जी से पूछ रहा है। तो जब हम भी कंफ्यूज होते हैं कि हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए, तब हम श्लोका 2 की चैंटिंग कर सकते हैं। तो उससे हमें
अभाव होगा, हमें महसूस होगा, हम हमारी बुद्धि सही दिशा में जाएगी, है ना। ऐसा नहीं है ना कि कृष्ण भगवान आपकी तस्वीर से निकल के आ जाएंगे या मूर्ति से निकल के आ जाएंगे मंदिर के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर एहसास जागेगा कि है ना, आप में ऐसी चेतना आएगी कि वो ठीक है, मुझे ये करना चाहिए, मेरे पास दो राह है, ठीक है, मुझे उस राह में जानी चाहिए, है ना। तो उसमें हमें असल में क्या होता है, भगवान जी आके हमारे कानों में बोल के चले जाते हैं, है ना। तो वो ऐसे वो एक हवा के झोंके के जैसे आते हैं और हमको बोल के चले जाते हैं। तो ये महसूस आप करोगे जब आप ज्यादा से ज्यादा उनको याद करोगे, है ना, जब आप ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करोगे, ये कनेक्शन बनाओगे कृष्ण भगवान जी से, तब आपको ये सब चमत्कार दिखने लगेंगे। वैसे तो आप सबको अभी से ही चमत्कार दिख रहे हैं, आप सबने शेयर भी किया था, और दिखेगा और ज्यादा महसूस होगा। तो बहुत कुछ होता है जब कुछ जीवन में ऐसा होता है जो हमें पसंद नहीं होता, जैसे अभी अर्जुन के जीवन में हो रहा है, उसको अपनों से ही युद्ध करना है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से तो पूरा ही गलत है, पर कृष्ण भगवान जी से हिसाब से तो पूरा सही है नहीं। ऐसी ऐसी सिचुएशन हमारे सबके जीवन में आती है, हमारी बुद्धि के हिसाब से जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, पर क्या पता कृष्ण भगवान जी के हिसाब से सही हो रहा है ना। तो हम हमारे में इतनी समझ आती कि हम उसको अपना सके, उस वक्त भी हम मुस्कुरा सके, हंस सके, वो बहुत जरूरी है ना, कि आप मुस्कुराओ। सबसे बड़ी चीज तो यही है कि आप मुस्कुराओ, खुश रहो। सब सब धन से बड़ा ये धन है कि नहीं, कि मुस्कुराहट आए चेहरे पे, आप हंस के बोलो, कितनी भी मुश्किल भरी घड़ी हो, आप एकदम शांत हो, है ना, घर में क्लेश नहीं हो रहा है, आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, किसी से झगड़ नहीं रहे हो, वो सबसे बड़ा धन होता है। वैसा मन होना, वैसा स्वभाव होना, वैसा व्यवहार होना, तो ये सब होता है, ये सब होता है अगर हम गीता के बताए राह में चलें, चैंटिंग करें, कृष्ण भगवान जी को याद करें। जरूर से होता है सब कुछ। आप सिर्फ कृष्ण भगवान को याद कर लो और चैंटिंग कर लो, बस वो सब चीज संभाल लेते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है ना। कब क्या हो जाता है खुद, है ना, आश्चर्य में रहोगे, अच्छा यार ऐसा हुआ था, देखो कृष्ण भगवान ने बचा लिया, आपको ऐसा महसूस होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अर्जुन, हम भी अर्जुन के सिचुएशन में ऐसे रह सकते हैं और समझ सकते हैं कि, है ना, जैसे हम भी दो राह में खड़े होते हैं, हमको लगता है कि ये गलत है जो हम करने वाले हैं, पर जीवन में हो रहा है, फिर भी वो फिर भी जीवन में होते ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, एक बड़ा वक्त होता है, एक बड़ा समय होता है। पर वही है, हमें समझना चाहिए कि जब हमारे मन की नहीं होती है तो होती है कृष्ण भगवान जी के मन की, है ना। तो ये हम कितना अपने आप को इस सिचुएशन में समझ सकते हैं, अर्जुन के सिचुएशन में, कि कर्म करें कि बुद्धि का इस्तेमाल करें, है ना। हाँ हाँ, तो शरीर से कर्म करें कि दिमाग का इस्तेमाल करें। तो अर्जुन भी ऐसे ही सोच रहा है, करूं मैं तो क्या करूं। ठीक है, चलिए, कौन समझाएगा इसे, बीना भाभी समझाएंगे। इसमें ये अध्याय पहला श्लोक में ये अध्याय आ रहा कर्म के बारे में भगवान जी बताते हैं। कर्म जो हम लोग करते हैं, तो अर्जुन का कर्म है अभी कि उसको युद्ध में युद्ध भूमि में लड़ाई करना है। तो वो अभी बोल रहा है युद्ध उसको करना नहीं है, वही बार बार भगवान जी उसको समझा रहे ये तुम्हारा कर्म है, युद्ध करना भी उसका कर्म है, वो क्षत्रिय है। तो और यही बस कि मतलब कर्म मतलब कंफ्यूशन का, आप बोले कंफ्यूशन मतलब ये दूसरा श्लोक का कंफ्यूशन के बारे में है, इम्पोर्टेंट श्लोक का जो कंफ्यूजन के बारे में हम लोग कंफ्यूज हो तो इसको पढ़ सकते हैं। और बुद्धि बुद्धि क्या हुआ, आप कहाँ थे जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी। हाँ। हाँ, कहीं खो गए थे। हाँ, क्या हो गया था, कुछ कुछ ख्यालों में खो गए थे आप, ऐसा कुछ हुआ। नहीं नहीं, वो मतलब पता मतलब इधर उधर चला जाता है ना दिमाग तो।
तो वही हमें कोशिश करना है कि हम हमारे दिमाग को स्थिर रखें, है ना। ये अभी कौन समझाए, सुधा भाभी आप समझाएंगे। हाँ, अर्जुन कृष्ण भगवान से बोलते हैं कि, और पहले तो आप बोले ज्ञान बड़ा है, अब बोलते कर्म करो, और यूज करने के लिए बोलते हो। मेरे को तो समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। पहले जैसे ज्ञान के लिए बोले ज्ञान बड़ा है, ज्ञान करोगे तो तुम अपने आप को संभाल पाओगे, कर पाओगे। अब बोलते कर्म करना तुमको जरूरी है, कर्म करो। तो मेरे को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से बोलती हूँ, जैसे भगवान कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को, तू जो वो करता है जो तू चाहता है, पर होता है वो जो मैं चाहता हूँ। अब तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा जो तू चाहता है। तो ये मेन व्याख्या इसकी है। तो यहाँ पे जो मैं ये सेंटेंस याद कर रखी थी, आज मेरे को ये चीज समझ में आया अच्छा से। जो भगवान ने चाहा है, यदि हम सही भी करें या गलत भी करें, तो हमको नहीं मालूम हम सही करें कि गलत करें, लेकिन भगवान को मालूम है कि हम क्या सही करें। कृष्ण भगवान को मालूम है हमारे लिए सही क्या है। तो वो सही चुनाव हमको देते हैं, सही मार्ग पे हमें चलाते हैं, सही मार्ग पे ले जाते हैं। एकदम सही है। जब हम कृष्ण भगवान जी को याद करते रहते हैं तो वो अपने आप हमें सही राह में ले जाते हैं ना। चाहे हम गलत राह की तरफ भी मुड़े, वो हमें मुड़ा के दूसरे सही राह पे ले जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें हमेशा याद करते रहना चाहिए। अभी देखो एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी कोई अपना कोई दोस्त जा रहा है ना, आप उसको पुकारते हो, बहुत दूर है, आप जोर से उसको पुकारते हो, तो क्या करते हैं, वो एक बार तो मुड़ के देखता ही है ना कि मुझे किसने पुकारा, है कि नहीं। चाहे आप उससे बात करो या ना करो, पर आपने जब उसका नाम पुकारा तो वो मुड़ के देखेगा कि मुझे किसने पुकारा। तो वैसे ही जब हम कृष्ण भगवान जी को बार बार याद करते हैं, तो वो भी हमारी तरफ मुड़ मुड़ के देखते हैं कि मुझे कौन इतनी बार पुकार रहा है ना। तो सोचो, आप पुकारते ही जा रहे हो तो वो आपकी तरफ से नजर ही नहीं हटा पा रहे, वो आप पे ही नजर अटकी हुई है। तो बस हो गया, फिर तो वो अपना ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, दम नजर ही नहीं हटेगी। अब एक छोटा बच्चा जो बहुत ही चंचल होता है, दो बच्चे ले लेते हैं हम, एक बच्चा जो बहुत चंचल है और एक जो चुपचाप रहता है हमेशा, ठीक है। एक ही माँ के दोनों बच्चे, जुड़वा बच्चे हैं। तो जो चंचल है वो तो चंचलता तो उसमें रहेगी, दिन भर मम्मी के आगे पीछे, मम्मी को बुलाना, कपड़े खींचना। और जो चुपचाप शांति से बैठा है वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ अपना लेके बैठा है। माँ किसकी तरफ ज्यादा ध्यान देगी, जो उसको बार बार पुकार रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, बोलेगी ना शांति से बैठ, देख तेरा भाई या बहन कितने शांति से चुपचाप बैठा है, तू दिन भर मुझे परेशान करते रहती है, करता रहता है कि नहीं है। जो सीधा साधा बच्चा वो माँ को बुला ही नहीं रहा, तो माँ सोचेगी हाँ ठीक ठाक बैठा है चलो। और जो चंचल है, जो बार बार है ना माँ को कपड़े खींच रहा है या कुछ गिरा रहा है, कुछ कर रहा है, तो माँ का पूरा ध्यान उधर ही रहता है, अरे वो कुछ करना दे, संभालो रे, कहीं वो कुछ और गिरा ना दे, है कि नहीं। वैसे ही हमें भी रहना चाहिए, कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द हमेशा घूमते रहना चाहिए, ताकि उनका ध्यान हमसे हटे ही नहीं। इसलिए हमें चैंटिंग करनी है बार बार, और उन्हें याद करना है ना। तो ये वजह होती है कि क्यों हमें उन्हें याद करना है, ताकि नजर ना हटे। वैसे तो वो सब प्राणी का ध्यान देते हैं। कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मैंने सबको इस धरती में भेजा है, तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मैं सबका ध्यान रखूं। पर फिर भी कितना ध्यान रखूं, वो निर्भर करता है कि वो प्राणी कितना मुझे याद करता है। तुम जितना याद करोगे, मैं तुम्हें उतना याद करूंगा। ध्यान में सबका दे रहा हूं, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम अपना जीवन जियोगे। अब कैसा जीवन जियोगे वो भी तुम पे निर्भर करता है। ये सब आएगा इस चैप्टर 3 में। जब कृष्ण भगवान जी कर्म के बारे में बताते तो खुद के कर्म भी बताते हो, वो खुद का एग्जाम्पल देते हैं ना, बहुत अच्छे से, कितने प्यार से बता रहे हैं कि हमें भी अपना कर्म करना चाहिए, कभी भी आलस नहीं करना। आलस आ जाता है ना, आजकल तो ज्यादा आ जाता है। हम जैसे जनरेशन की बहुएं ले लो जो है ना काम से भागती है कि चलो होटल जाके खा लेंगे, काम वाली रख लेंगे, अपने कर्म से भागते हैं, तो वो गलत है। कृष्ण भगवान जी बोलते हैं जो कर्म है वो तो करना ही है ना। तुम उससे बच नहीं सकते, और बचना गलत है, बहुत बड़ा पाप है। अगर तुम पूरे दिन आलस करो, आराम करो और अपना कर्म ना करो, तो तुम पाप कर रहे हो। तो ऐसा है ये श्लोक पूरे चैप्टर में।
अभी श्लोका 3 में भगवान जी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें 2 राह दिखाई, वो दोनों राह ही तुम्हें मेरे पास लाएंगे। वो दोनों राह क्या है? एक तो कर्म का राह और एक है ज्ञान का राह, है ना। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि इसमें तुम्हें चुनना है ना। ये दोनों ही राह सही है, दोनों राह कोई गलत नहीं है, और ये दोनों राह में चलना है एक साथ। कर्म करते करते तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त करना है। ऐसे नहीं है ना कि सिर्फ कर्म करते गए और ज्ञान का दरवाजा बंद कर दिया तो क्या होगा? कर्म भी गलत होने लगेंगे ना, कि जितनी बुद्धि होगी उतना ही तो इंसान काम करेगा, है कि नहीं। हमारे पास अगर बुद्धि नहीं, अभी हम ले लेते हैं जो हमारे यहाँ काम करने के लिए आती है, और वो भी तो काम करने ही आ रही है, और जो हम लोग जो ऑफिस में काम करने जाते हैं, दोनों में अंतर है ना। दोनों ही कर्म कर रहे हैं, दोनों के पास ही बुद्धि है, पर कितनी बुद्धि है उस हिसाब से काम किया जाए। समझ रहे हैं? सब इंसान के पास बुद्धि होती है, पर उस बुद्धि के हिसाब से वो कर्म करता है, तो दोनों ही चीज साथ में चलती है। तो कभी भी ज्ञान लेने का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा खुला रखना, क्योंकि आप जितना ज्यादा ज्ञान बटोरोगे आपके कर्म उतने अच्छे होंगे। समझ रहे? तो हमें होते हैं ना बहुत लोग, मैं क्यों किसी की सुनूं, मुझे सब पता है कि नहीं। कितने उन लोगों में बहुत ज्यादा वो घमंड होता है, मैं होता है। उनको लगता है हमसे ना समझदार तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, धरती में है ही नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो वो रावण का है ना। वो अपने भाई का सुना ही नहीं। उसके भाई ने तो बोला जाके, तुम सीता मैया को हर के लाए हो, राम जी की है ना धर्म पत्नी है, कौन है सीता मैया। पर रावण तो उसने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे ज्ञान के, तो फिर क्या हुआ? उसका अंत हो गया। तो वैसे ही हमें भी अपने ज्ञान के दरवाजे खुले रखने चाहिए। सुननी सबकी चाहिए। उम्र मत देखो, वो मुझसे बड़ा है छोटा है, उसकी क्या पदवी है, वो सब नहीं देखना चाहिए ना। कभी कभी एक है ना, हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं वो भी हमें कुछ सिखा के चले जाते हैं। इसलिए सुननी सबकी बड़े प्यार से शांति से। क्या पता आपको किसके जरिए कृष्ण भगवान आके ज्ञान देके चले जाए। तो इसलिए हमें हमेशा ज्ञान बटोरते रहना चाहिए। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने 2 राह बताई, और वो दोनों राह में हमें एक साथ चलना है। और अगर हम दोनों साथ में चलते हैं तो हमारे कर्म अच्छे होते, ज्ञान भी हम बटोरते, और हमारे कर्म भी अच्छे होते, और हम सही राह में चलते। अगर बुद्धि सही नहीं हो तो गलत काम कर लेगा इंसान। तो बुद्धि का सही होना भी बहुत जरूरी है। और बुद्धि कैसे सही होती है? ज्ञान मिलने से। जब तुम ज्ञान ही नहीं लोगे तो बुद्धि कैसे सही होगी? है ना। गलत राह में जाना बहुत आसान है, पर सही राह में टिके रहना, चलते रहना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। ये खत्म नहीं इसका बंद। चलिए अब इसको कौन समझाएगा? सीमा बुआ। श्री कृष्णा बेटा। इसको। थर्ड श्लोका में भगवान जी बोलते हैं अपने पास 2 राह है, एक कर्म की और एक ज्ञान की। ऐसा नहीं है कि अपन खाली कर्म करते रहो बिना ज्ञान के, अपन गलत काम करेंगे। दोनों चीज को साथ में रख के करना है। अपनी ज्ञान भी यूज करनी है और कर्म, और सब भगवान पे छोड़ दो, वो अपने आप ही अपने को बरोबर। लेकिन अपने को अपना ज्ञान इंक्रीज करते रहना है ताकि अपन अच्छे कर्म करें। जब तक अपने पास नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान, अपने को अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे अपन। बात है। और ये हमें नजदीक ले जाएगा और कृष्ण भगवान जी के। तो ज्ञान, हर चीज का ज्ञान लेना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि मैं सिर्फ धार्मिक ज्ञान लूं या मैं सिर्फ किताबों का ज्ञान लूं, है ना। ज्ञान तो एक समुंदर के जैसा है, तो हमें हर तरह का ज्ञान बटोरना चाहिए। तो इसमें आगे जाके बोलते हैं कृष्ण भगवान जी, क्या पता कब कौन सा ज्ञान तुम्हारे काम आ जाए। तुम ये नहीं ना, इस आधार पे नहीं ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, मैं ये खाना बनाने का ज्ञान लिया तो मुझे आगे जाके वही काम आएगा, जरूरी नहीं है। क्या पता तुमको खाना ही ना बनाना पड़े, है ना। जैसे अभी तुम कोई और स्कूल की पढ़ाई, जब हम स्कूल की पढ़ाई करके आते हैं, जरूरी है क्या हम बड़े होके उसका इस्तेमाल करें? कोई जरूरी नहीं है। वो कोई जरूरी नहीं। बोलते कब कौन सा ज्ञान कब तुम्हारे क्या काम आएगा वो तुम नहीं उसके ऊपर फोकस मत करो, उसके ऊपर अपना ध्यान मत लगाओ।
बस तुम्हारा ध्यान क्या होना चाहिए, ज्ञान बटोरते रहो, कर्म करते रहो, मुझे याद करते रहो, श्लोका की चैंटिंग करते रहो, है ना। और एक स्थिर दिमाग और दिल और स्थिर इंद्रियों से अपना जीवन व्यतीत करना। तो ये सब है गीता की सीख। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना, अपनी जो इच्छाएं हैं उसे कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये दो तो राक्षस हैं, वो खा जाएंगे अगर इंसान उनको काबू में नहीं रखेगा तो इसलिए हमें इन्हें काबू में रखना है। तो ये सब कृष्ण भगवान जी कहते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है कि कर्म कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, पूरा कृष्ण भगवान जी विस्तार में पूरा ये चैप्टर 3 में समझाते हैं। अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, खुद का देते हैं, दूसरे भगवान का देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल से हमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों तुम्हें अपना कर्म करना है। तो हमको भी याद रखना है, आज से हमने सीखना चालू किया है। तो अगर हम कभी भी चूके कि हमें हमारा कर्म नहीं करना है, तो याद करना कि कृष्ण भगवान जी ने कहा है कर्म सबसे पहले है, कर्म करते करते मुझे याद करो और ज्ञान बटोरते चलो, है कि नहीं। तो इसके लिए सबकी सुननी, ऐसे नहीं कि कोई है ना बहुत ही छोटा है मैं उसकी क्यों सुनो, ऐसा नहीं होता ना। सबकी सुनना चाहिए, अपने बच्चों की भी सुननी चाहिए, क्योंकि उम्र नहीं होता है कि किस उम्र के इंसान से हम ज्ञान लें। उम्र मायने नहीं रखता, ज्ञान मायने रखता है। जैसे है ना, मुझे पेड़ पौधों का बहुत शौक है। तो जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट हुई, जैसे तो यहाँ की हवा और सब अलग है, तो उससे काफी पेड़ पौधे मरने लगे, तो मुझे बड़ा दुख होता था। बोली देखो कितने प्यार से ना लाए और सब है ना मर रहे हैं एक एक करके। मेरी बड़ी बेटी ने बोला मम्मी आप चैंटिंग कर करके सबको मोक्ष दिला दिए। तो देखिए कितना उसके अंदर पॉजिटिविटी है गीता को लेके, है ना। उसका सोच का नजरिया कितना अलग था कि वो भी तो जीव ही है। मैं तो सबको कहती हूँ कि चलो पेड़ पौधे जोर जोर से चैंटिंग कर लेते हैं। तो वैसा होता है, हमें सबकी सुननी चाहिए, पता नहीं किसके मुख से कौन सा हमारे सवाल का जवाब मिल जाए, है ना? और ये भी आजकल तो हमारा चलता है कि अभी हम कहीं गए हैं तो कौन से जीव का सुनने का रेडिएशन कौन सा है, तो है ना उस हिसाब से हम चैंटिंग करते हैं। जैसे अब हम लोग हाथी देखने गए थे, तो बोले कि आप धीरे से भी बोलोगे ना हाथी के कान में चला जाएगा, क्योंकि हाथी की सुनने की ताकत बहुत तेज होती है। क्यों, तो हम लोग है ना चैंटिंग करते गए कि चलो हाथियों के कान में चला ही जाएगा कैसे ना कैसे। तो वैसे है ना मन की धारणा होनी चाहिए कि चैंटिंग करनी है हर पल हर घड़ी हर वक्त, जहां भी जाओ चैंटिंग करो, क्योंकि सबके सुनने की क्षमता अलग होती है। हम लोग को थोड़ा जोर से बोलने से सुनता है, पशु माना जानवरों को क्या है धीरे बोला हुआ भी उनको सुनाई दे देता है, तभी तो वो लोग अपनी रक्षा करते हैं। तो वैसे चैंटिंग करो हमेशा हर पल हर घड़ी, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो। इतनी चैंटिंग, बस एक ही धारणा होनी कि कृष्ण भगवान आप मिल जाओ, मुझे तो बस आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। मुझे सिर्फ आप ही चाहिए और मेरा तो वही है गोल। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। वैसा होना चाहिए आपकी भक्ति, आपके मन की भावना, आपका है ना क्या बोलते हैं आपकी इंद्रियां। आपको इंद्रियों को सिर्फ कृष्ण ही चाहिए, सिर्फ चैंटिंग ही चाहिए। वैसे अपनी इंद्रियों को है ना बदलाव लाइए उसमें। तो वो चैंटिंग करेंगे तो कृष्ण भगवान जी सब अपने आप कर देते हैं। वो भी बहुत अपने भक्तों से उन्हें भी बहुत प्रेम है, वो भी नहीं छोड़ते अपने भक्तों को, उन्होंने ही हमें चुना है। अब जब आप ज्यादा चैंटिंग करोगे तो उनको लगेगा अरे मेरा ये बहुत प्रेम प्रिय भक्त है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उनका भी हमारे प्रति ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, हमारा भी उनके प्रति ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। चलिए आज की क्लास तो खत्म हो रही है, हम शनिवार को मिलेंगे और आप बहुत सारी चैंटिंग करिएगा, भूलना मत। बहुत कृष्ण भगवान जी को याद करना। जय श्री कृष्ण, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णा श्री कृष्ण। कृष्ण, थैंक यू। जज को मार्क्स मिल गया, हम लोग को भी मार्क्स मिल जाए जल्दी। हाँ हाँ पक्का है।
कृष्ण प्रेम पागल हो जाए बस। सही बात है। बहुत सही है।